Good morning, students. Welcome to the online portal of HD College of Commerce and आज से हम लोग आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर की ये क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों के पास 6 मेन सब्जेक्ट्स थे, 6 मेन सब्जेक्ट्स पर देयर, जिसमें एक बिजनेस लॉ भी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से आप लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड ईयर में ये कंपनी लॉ है, जिसमें जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, जिसमें आप लोग कंपनी से रिलेटेड इंडिया में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑपरेटेड है, उन सबसे रिलेटेड डिफरेंट रूल्स और लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंपनी लॉ इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और स्पेसिफिकली टू बीकॉम स्टूडेंट्स ये एक बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट कंपनी लॉ। तो उस कंपनी लॉ के बारे में जानने से पहले आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ए कंपनी। तो आप सभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, को ओनरशिप एक्सेट्रा। बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाइप और फॉर्म्स हैं, जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि जो मोस्ट बेसिक है दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडरशिप। उससे अगर आप थोड़ा हायर स्केल में जाना चाहते हैं तो आफ्टर सोल प्रोप्राइटरशिप यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अलावा except partnership and sole tradership or proprietorship, there are other form of business organization like cooperative society, co-ownership, Hindu undivided family business और कंपनी। ये सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक आप सभी लोग अपनी लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़, इन सब में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इन सब में डिफरेंसेस हैं, वो सब डिटेल में आप स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, सोल ट्रेडरशिप में एक सिंगल ओनर होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ दिस बिजनेस। पार्टनरशिप जिसमें कि एक फर्म के अंदर कई सारे पार्टनर हो सकते हैं, उन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको हम LLP के नाम से जानते हैं, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं जिसको। उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक मेरिटी होता है कि जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, उसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की, दैट इज़ लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी टेकन बाय देम। अदर फॉर्म इज़ देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड को-ओनरशिप। So all these business organizations, forms of business organizations are common to all of us. The Industrial Revolution brought about revolutionary changes in the methods of production, which was not confined to the local limits of a city. आप सभी जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद हमारी कंट्री की बिजनेस में, इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में एक ड्रास्टिक चेंज आया था। इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जो मोस्ट क्रूशियल मानी जाती है। उसके बाद हमारी कंट्री के बिजनेस और प्रोडक्शन में एक बूम आया, तो रेवोल्यूशनरी चेंज आया, विच वाज नॉट कन्फाइंड टू ए लोकल लिमिट्स, जो कि एक लोकल लिमिट तक ही केवल सीमित नहीं था, कन्फाइंड नहीं था। दैट वाज नॉट लिमिटेड अप टू ए सिटी और टाउन और स्टेट, और बट इट बिकेम इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। बल्कि आपका जो बिज़नेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, आप सभी पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो बिज़नेस आप लोगों का जो है वो उसकी बाउंड्री जो है वो दैट वाज नॉट लिमिटेड अप टू एन एक्सटेंट, दैट वाज नॉट लिमिटेड अप टू एनी सिटी, एनी टाउन, एनी स्टेट, बट इट बिकेम इंटरनेशनल। दिस इन टर्न resulted in an ever-growing need for capital and managerial skills, जिसके कारण से एक एवर ग्रोइंग नीड रिक्वायर्ड हुई, एक नीड महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई कि हमें और कैपिटल चाहिए और मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। एक ऐसे प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है जो कि हमारी कंपनी को ऑपरेट कर सकें, हमारी कंपनी को चला सकें। हायर कैपिटल वाज रिक्वायर्ड, हायर मैनेजरियल स्किल्स वर रिक्वायर्ड। सो all these need
were not fulfilled by the traditional forms of organizations. जैसा कि मैंने लिखा है इसमें, the traditional forms of organizations failed to meet the increasing requirements of the capital and skills needed for the large-scale business enterprises. So the traditional forms of organizations failed to meet the increasing requirements of the capital and skills needed for the large-scale business enterprises. तो जितनी भी ये ऊपर आप फॉर्म्स देख रहे हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, को ओनरशिप है, ये सब ट्रेडिशनल फॉर्म इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट जो थी कैपिटल और मैनेजरियल स्किल्स की, उसको पूरा नहीं कर पाई जो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए हर स्केल पर कैपिटल रिक्वायर्ड है, हर स्केल पर स्किल्स रिक्वायर्ड है। ये सब ट्रेडिशनल फॉर्म्स उन सबको फुलफिल नहीं कर पाई। ऑल दीज वर प्रूव्ड फेल्ड टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स। दैट्स व्हाई the other feature, other form of organization was introduced. So the traditional forms of organizations failed to meet the increasing requirement of the capital and skills needed for the large scale business enterprises, but the company form of organization furnished the organizers with many advantages like limited liability, huge capital resources, free transferability of shares, separate legal entity and perpetual existence of the company irrespective of the life of the members of the company constituting it. कंपनी फॉर्म में ये सारे एडवांटेज मिले उन सभी को, ऑर्गेनाइजर्स को, जैसे इसमें सभी जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज है। जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ा है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल दोज वर नॉट sufficient, all those were not suitable to get the higher amount of capital, free transferability of shares among the shareholders, they can easily transferable their share with immediate effect, separate legal entity, कंपनी और उसका जो प्रमोटर है बोथ आर कंसिडर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी विल रन फॉर एन indefinite period without having any effect due to death, retirement or any other cause of any one of the members of the company constituting it. So a lot of advantages were there with this form of organization. That's why the company form of organization became popular. So a lot of advantages were there due to the advantages which I have shown in the slide. Definitions of the company. So according to Lord Justice Lindley, by a company is meant an associations of many persons. देखो ये most important terminology है, association of person. By a company is meant an association of many persons. S नहीं आएगा इसमें, an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business. कंपनी का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया गया, दैट इज एन एसोसिएशन। यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, इसमें एस नहीं आएगा। एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सनस हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक। तो ए लॉट ऑफ मेंबर्स jointly contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit and loss as the case may be arising therefrom. और सभी को जो भी वहाँ से प्रॉफिट और लॉस होता है उनको शेयर करते हैं जो लोग। एसोसिएशन ऑफ दोज पर्सन इज कॉल्ड ए कंपनी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले, द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और यही कॉमन स्टॉक जो कंट्रीब्यूट किया गया है सभी मेंबर्स के थ्रू, that is called the capital of the company, and the person who contributed or to whom it belongs are called members of the company, and the proportion of capital to which each member is entitled is his share. और जितना कैपिटल में proportion है जिस member का, that will be called his share. So this is the very first definition of the term company, that is called an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business and share the profit and loss as the case may be arising therefrom.
तो जो कॉमन स्टॉक इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है मनी में और मनीज वर्थ में, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड द पर्सन हु आर कंट्रीब्यूटिंग दिस काइंड ऑफ कॉमन स्टॉक, they are called members of the company, and the proportion of capital to which each member is entitled is called his share. According to section 2 and 20 of Companies Act, company means a company incorporated under this act. कोई भी एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है इस एक्ट के अंडर में, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या इससे पहले एप्लीकेबल किसी भी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज कॉल्ड ए कंपनी. And a company incorporated under any previous company law, that means an existing company. A company which is already incorporated under any previous law which was applicable in India, that is called an existing company. According to Chief Justice Marshall of USA, a corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in the contemplation of law. Being a mere creation of law, it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. एक कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल भी है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा 12th में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो ड्यू टू बीइंग आर्टिफिशियल, दिस इज इनविजिबल, दिस इज intangible and existing only in the contemplation of law. Due to being an artificial person, company exists only in the contemplation of law. Being a mere creation of law, it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. So, आज के इस वीडियो में मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेशंस ऑफ कंपनी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें और कंपनी और इसकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्टडी करें. हैव ए नाइस डे.